नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल तंत्र मंत्र ज्ञान वाटिका। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं और सच्चे दिल से उनको पाना चाहते हैं। उन युवाओं के लिए, उन स्त्रियों के लिए, उन पुरुषों के लिए जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं पर किसी न किसी कारण वो उसको पा नहीं पाते हैं या पा के भी खो देते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप लोग सोचेंगे ऐसा कौन सा भाई चमत्कार है, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी होता है। इस दुनिया में हर बात पॉसिबल है, हर बात संभव है। फर्क इससे पड़ता है कि आपको किसी काम के प्रति कितना गट्स है, आप उस काम को कितना दिल से चाहते हो। सिद्धियां भी दिल से ही प्राप्त होती है, सिद्धियां आत्मा से प्राप्त होती है। कर्म आपका शरीर करता है लेकिन सिद्ध आपकी आत्मा होती है। क्योंकि अगर शरीर में सिद्धि होती तो आत्मा के निकलने के बाद भी ये पावरफुल होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत से रामायण में देखा होगा, मेघनाथ इतना शक्तिशाली लेकिन आत्मा निकलने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। रावण इतना शक्तिशाली, आत्मा निकलने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये वीडियो खास करके उन युवाओं के लिए है, उन भाइयों के लिए है, उन बहनों माताओं के लिए है जो किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं पर किसी न किसी कारण, बहुत से कारण होते हैं, हर के व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग परेशानियां होती हैं, तो वो सारे लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। बस शर्त मेरा इतना ही है कि हर तपस्या, हर साधना, हर एग्जाम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है और उद्देश्य की पूर्ति तभी होती है जब आपका मन, आपकी आत्मा शुद्ध हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी को चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। क्या आप किसी को सिर्फ अपनी वासना पूर्ति के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं, किसी का मान मर्दन करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं, या किसी के मान को बचाने के लिए आप किसी साधन का उपयोग करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका उद्देश्य सही है तो ही आप सफल होगे। अगर उद्देश्य गलत होगा तो आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो वो लोग जिनका उद्देश्य सही हो वही इस साधना को, इस मंत्र को यूज करें, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। तो मैं मंत्र आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और पहले इस मंत्र को यूज करने से पहले आपको करना क्या है, इन बातों को आप पहले समझ लीजिए। क्योंकि किसी भी साधना, किसी भी सिद्धि को करने की एक शर्त होती है। अगर आप उस शर्त को नहीं पूरा करते हैं, आप उस एग्ज़ाम को पूरा नहीं करते हो, आप उस शर्त को पूरा नहीं करते हो, तो फिर आप सफल
नहीं होगी। और अगर सफल हो भी जाते हो और फिर उस शर्त को भूल जाते हो तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए मेरी बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आपको करना है, ये एक मोहिनी मंत्र है, आपको करना यही है। आपको कुछ आपको मैं मात्रा बता देता हूँ, ऐसे तो चीज़ें बहुत होती है, पर आप मान के चलिए कुछ देवी के श्रृंगार का सामान, जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, चूड़ी, आलता, नेल पॉलिश, जितने भी लड़कियां स्त्रियां यूज़ करती हैं उनमें से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना ला सके, लेकिन कम से कम 5 सामान तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आप जो भी करिए, 11 करो, 21 करो, जैसी आपकी शक्ति है, यथाशक्ति तथा भक्ति। और एक खुशबूदार सेंट की बोतल और खुशबूदार अगरबत्ती, और पुष्प में आप चमेली गुलाब का पुष्प रख सकते हैं, और एक घी का दीपक जला लेना। और इस क्रिया को 7 दिन तक करना है, और 7 दिन के करने के बाद 8वें दिन जो सामग्री श्रृंगार का जो सामान है, और एक साड़ी भी एक अच्छे किस्म का साड़ी होना चाहिए, जैसे कि कोई विवाहित स्त्री पहनती है उस तरीके का। और अगर साड़ी ना हो पाए तो एक चुनरी बड़ा सा, जैसे कि देखते हैं देवी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। अगर आप सामर्थ होइएगा तो एक सुंदर सा एक साड़ी जरूर ले लीजिएगा, सामर्थ होइएगा। और अगर प्रेम सच्चा होगा तो सामान लेने में आप आनाकानी मत करिएगा, क्योंकि बिना कुछ खोए, बिना कुछ व्यय किए इस संसार में कुछ भी हासिल नहीं होता। मुनियों को भी तब का आशीर्वाद तभी मिलता है जब वो अपने शरीर का त्याग करते हैं, इस संसार का त्याग करते हैं, अपने मान का, अपने सम्मान का त्याग करते हैं, तब जाकर के उनकी तपस्या फलित होती है और उनको कुछ प्राप्त होता है। तो कुछ प्राप्त करना है तो व्यय करना ही होगा। और अगर जिन्हें व्यय करने का सामर्थ्य नहीं है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हाथ भी जोड़ के, अगर उनका मन सच्चा हो तो उनके लिए ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि 7 दिन के करने के बाद जो भी साड़ी वगैरह जो भी सामग्रियाँ हो, उसको आप किसी देवी के मंदिर में, दुर्गा माई का मंदिर हो, काली माई का मंदिर हो, उसमें जाकर के उसको अर्पित कर दीजिए। और उसके अलावा भी जब आपका उसको अर्पित कर दीजिए और माता से प्रार्थना करिए कि मेरे कार्य को सिद्ध करो। देखिए, जब आपका आत्मा सही होगा ना तो कार्य होगा, एकदम विश्वास रखो। राम का प्रेम सत्य था, उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, लेकिन चूंकि उनका प्रेम सच्चा था तो वो सीता माता तक पहुँचे। हर विशेष नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि आपका मन, प्रेम, आत्मा सत्य होगा, किसी के प्रति आपका प्रेम सच्चा होगा, तो आप अवश्य ही सफल होंगे। और अगर सिर्फ आपका उद्देश्य क्षणिक होगा या किसी अनीतिपूर्ण कार्य के लिए होगा तो आप सफल नहीं होंगे। तो 7 दिन तक इसका प्रयोग आपको करना है। आप स्टार्ट करो शुक्रवार से और शुक्रवार को ही समाप्त करो। शुक्र से 1 सप्ताह हो जाएगा। और करने के बाद एक काम आप करना, जब आपका हो जाए तो आप 200 ग्राम थोड़ा सा घी ले लेना और
मोहिनी माता के नाम से आप 11 बार आहुति उनको डाल देना। और सारी सामग्रियों को मतलब जो साड़ी वगैरह होंगे ना, वो उनको आप जाके मंदिर में आप जा कर के उसको अर्पित कर दो। और उसके बाद जो आपका फूल वगैरह और जो आपने इत्र वगैरह चढ़ाए हैं, और इत्र को क्या करोगे ना कि रुई में लगा के वहाँ पे सामग्री पे रख दोगे और 7 दिन तक वहाँ सच्चे हृदय से दीपक जला के आप जो मंत्र मैं दूंगा उस मंत्र का कम से कम 21 बार आप जाप करना। ज़्यादा हो जाए जैसे तो और बेहतर है, लेकिन कम से कम 21 बार आप करना। मंत्र है ओम नमो मोहिनी बंगलाय। ध्यान दीजिएगा, ओम नमो मोहिनी बंगलाय अमुक स्त्री मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के जगह अगर जो स्त्री इस मंत्र को करना चाहती हैं, इस कार्य को करना चाहती हैं, तो वो अमुक स्त्री के जगह अमुक पुरुष बोलेंगे, और अमुक के जगह उस स्त्री या पुरुष का नाम, अगर स्त्री कर रही है तो जो उस पुरुष को वो अपने समीप लाना चाहती है, अमुक के जगह उसका नाम। और कोई पुरुष कर रहा है तो स्त्री में अमुक के जगह उस स्त्री का नाम। जैसे मान लो मैं किसी स्त्री को करना चाहता हूँ अपने पास, तो मैं बोलूँगा ओम बंगलाय, ओम मोहिनी बंगलाय गीता स्त्री मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। गीता स्त्री मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। और अगर कोई पुरुष कोई स्त्री कहना चाहेगी तो कहेगी ओम मोहिनी बंगलाय राम पुरुष मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से आप 7 दिन तक इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें और मोहिनी माता से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। मोहिनी माता आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी। और लास्ट में जो सामग्रियां बच जाएंगी फूल, उसको किसी बहते नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो किसी महाकाली के, महादुर्गा के स्थान पर जाकर के उनको आप प्रसाद अगरबत्ती अवश्य ही चढ़ाएं। माता आपका कल्याण अवश्य करेगी। इसी के साथ फिर मिलता हूँ एक अगले प्रयोग में, एक अलग मंत्र के साथ। माँ भवानी, महाकाली दुर्गा, महाकाल शिव आप लोगों का कल्याण करें।